हरियाणा के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा इस वक्त मेरे साथ हैं। ढांडा साहब, आज जो है वो रेखा शर्मा निर्विरोध चुनी गई है। कांग्रेस की इतनी भी अब जो है वो स्थिति नहीं रही कि कांग्रेस अपना कोई उम्मीदवार उतारने का साहस जुटा पाए। हालांकि संख्या बल आपके पक्ष में था, लेकिन रेखा शर्मा का निर्विरोध चुना जाना, क्या कहेंगे? महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बढ़ रहा है सर राज्यसभा में। बिल्कुल, राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना भी चाहिए। 50% आबादी का हिस्सा, 33% आरक्षण की बात कोई कर नहीं पाया और मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो उस पर कानून बना दिया। और आदरणीय रेखा जी जो चुन के गई हैं, यहाँ से हरियाणा प्रदेश की जितनी भी केंद्र से संबंधित बातें होंगी, जो काम होंगे, चाहे वो कोई बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आने की बात है, चाहे इंडस्ट्री लेके आने की बात है, चाहे दूसरे तरह के काम है, उन सब कामों को राज्यसभा के जरिए उठा के हरियाणा का प्रतिनिधित्व कितना खूबसूरत और सुंदर होगा, उसमें हरियाणा सरकार की चिंताओं से भी हम लोग मुक्त हो गए कि हमारा प्रतिनिधित्व वहां पे अच्छा बैठा, जो दबंगता से लड़ाई लड़ सकता है। पहले किरण चौधरी को भी आपने राज्यसभा भेजा है। 5 सीट है सर, उनमें से 2 महिलाओं को भाजपा ने हरियाणा से राज्यसभा में भेजा है सर। तो आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाहिए, आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता महिला हम लोगों ने जो कहा वो किया। किसान आंदोलन से जुड़ी एक सर क्या कहेंगे सर? किसानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की। मेरी बात सुनिए, पंजाब की सरकार निकम्मी नकारी सरकार है। कई बार आप लोग कह देते हो कि ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, मगर मुझे एक बात बताइए, करने की ने धरने की रलै बुढ़िया तना तो है भाई, कोई अर्थ हो इस बात का? भाई कुछ कर धर के दिखाओ तुम लोग, और चल पड़े बिना केंद्र सरकार को देखो, मोदी जी के पास चलो। अरे भाई तुम ये तो बताओ कि तुम यहाँ का मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है? ये जो पंजाब का, जो चुनाव लड़ने से पहले एक बात कहा करता है कि भाई केजरीवाल जी भी सब लोग कि हम तो आसमान के सारे सितारे तोड़ के पंजाब में ले आकर धर देंगे, खुशहाल बना देंगे, पता नहीं क्या क्या डींगा कितने। मेरी बात सुनिए ना, किसानों को, हरियाणा के किसान नहीं है ये मान को समृद्ध बनाएंगे, खुशहाल बनाएंगे, ये बात वो कह रहे थे ना, तो फिर क्यों नहीं बनाए? अरे भाई तुम उनकी बात छोड़ दो, आज तो तुम उनकी फसल खरीद लो जो बोल रहे हैं। हमने अपने हरियाणा प्रदेश के किसान की 24 फसलें खरीदी हैं, खरीदने लग रहे, और खरीदने नहीं लग रहे भाई साहब, डीबीटी के जरिए उनका पैसा उनके खाते में डाल रहे हैं। तुम अगर ना कर सकते या तुम्हारे पास नहीं बनाने की तरकीब है, तो आपके छोटे भाई आओ हमारे से पूछ लो सरकार से कि तुमने कैसा किया, और आप इस पे जाइए। आगे जाने के बजाय आप लोग इस पे तो आओ। मैं वहां की सरकार को कह रहा हूं कि भाई आप लोग कुछ करके दिखाइए भाई, और अगर तुम्हारे बस की बात नहीं तो हम कह रहे हैं, हम 3 महीने में पंजाब के किसान को समृद्ध, और वो जो उसकी फसल बेचने में उसको दिक्कत आती है, उसको जो पैसे उसके समय पे नहीं मिलते उसमें दिक्कत आती है, जो कंगाली की तरफ गया, उससे मुक्ति अगर कोई पंजाब को दिला सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। नहीं है सर इसमें हरियाणा किसान नहीं है सर, इसमें हरियाणा किसान नहीं, हरियाणा का किसान तो खेत में, वो तो पूरा मस्ती से अपना काम कर रहा है, उसको क्या पड़ी भाई? कोई हरियाणा की समस्या थोड़ी नहीं है भाई। हरियाणा में जितनी जीरी थी, जीरी सारी हमारी बिकने लग रही है। आगे क्यों बोले थे यूरिया कम हो गया जी, डीएपी कम हो गया जी, या कांग्रेस वाले चिल्लाते रहे बेवजह, उल्लू बनाने का काम करने लग रहे थे। देखो ये एक अच्छे विपक्ष की भूमिका भी नहीं बना पाए। देखो हमारा किसान, उसको बदनाम मत करो, ये जो लोग लग रहे हैं ना ये बदनाम कर रहे हैं। हमारा किसान समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, नई तकनीक के साथ एग्रीकल्चर के नए आयामों को छू रहा है, और प्रोग्रेसिव किसान ने तो हरियाणा के कमाल ही कर दिया। नए नए शोध अपने खेत में करके बहुत प्रगति की ओर बढ़ रहा है। हम ऐसे किसानों का धन्यवाद। हमारे साथ जो है वो हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं महिपाल ढांडा, वो मौजूद थे। ढांडा साहब ने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, खासतौर पर राज्यसभा में जो रेखा शर्मा आज निर्विरोध चुनी गई है उनको लेकर उनका कहना है कि महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार काम कर रही है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि हरियाणा के किसान बॉर्डर पर नहीं है, हरियाणा किसान खेत में है। जो समस्या है वो पंजाब के किसानों की, और पंजाब की सरकार को, पंजाब के मुख्यमंत्री को पंजाब के किसान की सूद लेनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।